जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारुण्य कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इस समय गुरुजन हमें श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेके आते हैं। ये यात्रा हमने एक से अधिक वर्ष पहले आरंभ की। इस समय की कोविड को मध्य नजर रखते हुए और उसी के प्रार्थना रूप और स्वयं सुधार के लिए ये सब आरंभ हुआ। और आजकल हमारा चल रहा है श्री भक्ति प्रकाश जी, और यहाँ पर अहम भावना पर आए हैं। हम लोगों ने आत्मिक भावनाओं का चिंतन किया है और आत्मिक भावनाओं में से ये अंतिम भावना है श्री भक्ति प्रकाश जी में से, और आज इसका शुभारंभ होगा। सो आइए, पेज है हमारा 194, पेज है 194 और हम आरंभ करते हैं। मैं तो आत्म भाव हूँ, रहित विकार विनाश, जीवित जागृत चेतना, चित सुज्ञान विकास। मैं दीपक हूँ दिव्य ही, जग को जाननहार, मेरे आत्मज्ञान का है विस्तृत विस्तार। मैं दीपक हूँ दिव्य ही, जग को जाननहार, मेरे आत्मज्ञान का है विस्तृत विस्तार। अहम भावना अगर हम नोटिस करेंगे, ये बाकी भावनाओं से अलग है। वो इसलिए क्योंकि बाकी भावनाओं में महाराज बोल रहे हैं कि देख देख तू ये है, देख तू जाग, तू ये है, और तू है, तू ये है, तू ये है। किंतु जब अहम भावना लेते हैं तो यहाँ पर महाराज ने तू की बजाय बोल दिया है मैं। सो 11 आत्मिक भावनाओं में महाराज जागृत करवा रहे हैं, तू ये है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। किंतु अहम भावना में जो कि इसकी अंतिम महाराज ने लिया है और सबसे बड़ा है ये, और यहाँ पर महाराज ने तू की बजाय कि तू ये है, तू ये है, तू ये है की बजाय उसको अब बोल रहे हैं मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। इस तरह से आरंभ किया है। तो महाराज ने क्या कहा है, मैं तो आत्मा भाव हूँ। अब उसे जगा नहीं रहे, अब उसे ये नहीं कह रहे कि तू ये है, तू ये है, अरे तू ये है, ऐसे नहीं कह रहे। अब बोल रहे हैं कि मैं तो आत्मा भाव हूँ, रहित विकार विनाश, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। ये है आत्मा भाव कि जो मेरी आत्मा है उसमें कोई विकार नहीं है, ना ही उसका कोई विनाश है, कोई विनाश नहीं है उसका, और ना ही उसमें कोई दोष है। अरे मैं तो ऐसी हूँ, अरे मैं तो ऐसा हूँ, अरे मेरे से ऐसे नहीं होता, अरे नहीं ये तो संभव नहीं, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ और मेरे अंदर कोई विकार नहीं है और ना ही मेरा कोई विनाश है। जीवित जागृत चेतना, चित्त सुज्ञान विकास। जीवित हूँ, सदा जीवित हूँ, सदा जीवित रहता हूँ। ऐसा नहीं मेरे में मरण नहीं है। सो मैं जीवित हूँ, जागृत हूँ, हाँ, अलाइव, बिल्कुल बिल्कुल अलाइव,
और जागृत, अवेकंड। हाँ, बिल्कुल चेतना हूँ मैं चेतना हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं ऐसी किसी चीज से नहीं बना जो मैं मरता हूँ। चित्त सुज्ञान विकास। हाँ, पूर्ण सुज्ञान। सुज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि मेरी आगे यात्रा करवाए, जिससे मेरा मेरा मेरी हर चीज का उत्थान हो। ऐसा ज्ञान जिससे 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 अ, मेरी पारलौकिक यात्रा भी सफल हो, न केवल वह बल्कि ये वाली भी। ऐसा ज्ञान, सुज्ञान विकास। मैं दिव्य दीपक हूँ, मैं दीपक हूँ दिव्य ही, मैं दिव्य दीपक हूँ। इस दिव्य दीपक का क्या मतलब कि पहली बात तो अगर जहां दिव्य वर्ड आ जाए, इसका मतलब वो खत्म नहीं होने वाला, राइट। तो मैं ऐसा दीपक हूँ, दिव्य हूँ, और दिव्य का ये भी मतलब कि मेरा नाश नहीं होने वाला, राइट। मैं बुझने नहीं वाला, मैं बुझने नहीं वाला। जग को जाननहार, मैं दीपक हूँ दिव्य ही, मैं सब जग को जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मेरे आत्म ज्ञान का है विस्तृत विस्तार। जो मेरा आत्म ज्ञान है, जो मेरा जो ये ज्ञान है, ये कन्फाइंड नहीं है, एक ही जगह पे बंद करके, ऐसा नहीं है। इसका इसी से सब कुछ विस्तार हुआ हुआ है, सारे विश्व का, सब चीजों का यहीं से आया है, यहीं से सब हो रहा है इस तरह। तभी जब हम दिव्यता की बात करते हैं और आत्मा की बात करते हैं, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, कैसे सब गुरु संतों को ही देखा जाएगा, या फिर लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे भी देखा जा सकता है। पर संतों को अगर देखा जाए, वे जाननहार होते हैं, राइट। और क्योंकि उन्होंने अपने आप को हर आवरण से नीचे कर लिया होता है, तो इसलिए जहां भी वे दृष्टि डालते हैं, उनको उस चीज का ज्ञान बहुत सुंदर हो जाता है। पास्ट पास्ट का भी हो जाता है और प्रेजेंट का भी होता है। बिल्कुल उनको जैसे कि कोई किताब खुल गई हो उनके आगे, राइट। उनको ऐसा इस तरह से पता होता है कि किताब खुल गई है, और किताब पढ़ ली, पिछला जन्म पढ़ लिया, उससे पिछला पढ़ लिया, जितना जितना उनको वो चाहते हैं वो सब कुछ पढ़ सकते हैं, और आगे का भी पढ़ सकते हैं पूर्ण रूप से, राइट। तो क्या हो गया, तो ये जाननहार है। कौन ये सब कर रहा है? ये है ना, नॉर्मल नॉर्मल बुद्धि नहीं चल रही यहाँ पे, नॉर्मल इंटेलेक्ट नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। उनको दिखाया जाता है, वो देखते हैं। जैसे कोई आता है उनको दिखता है, उनको सारा दिखता है, जिस जिस भी तरह से कोई उनके पास आ रहा होता है उनको दिख जाता है सारा कुछ, राइट। इस तरह से संतों की जैसी उनकी चेतना बिल्कुल फुल ब्लूम जागृत रही होती है। यही चीज जब हम देह छोड़ते हैं और जो आत्मा रूप में अपने सूक्ष्म शरीर में भी आते हैं, तब भी वो आत्मिक वे से ही सारा प्रोसेस चल रहा होता है। सबको सुन सकते हैं, जितने हैं, और जहां पहुंचना है उसी समय पहुंच सकते हैं। तो समय और काल का और क्षेत्र का कोई बंधन नहीं रहता, क्योंकि आत्मा इन चीजों से कन्फाइंड नहीं है। तभी संत लोग की इतनी शक्ति होती है कि वे अपनी देह में रहते हुए भी अपनी सूक्ष्म रूप से कहीं भी पहुंच सकते हैं, राइट। जब भी वो देह में होते तब भी पहुंच सकते हैं, और हम जानते हैं कि वे पहुंचते। तो पर क्योंकि पर जब देह में नहीं होते, जैसे आजकल, राइट। और पर हम जानते हैं कि न केवल यहाँ उपस्थित हैं, बल्कि जहाँ जहाँ हर जगह उपस्थित हैं, उनको ये जो चीज है, ये हमारी जो बुद्धि है, क्योंकि हमें हमारी बुद्धि जो है समय और काल से बंधी हुई है, इसलिए वो प्रोसेस नहीं कर सकती। तभी ये चीजें जो है बुद्धि गम्य नहीं है, बुद्धि से नहीं सोची जा सकती। उसके पार जाके ये चीजें आती हैं।
इंद्रियों के पार, इंटेलेक्ट के पार जाके उस चीज से ये चीजें आती हैं कि इस तरह से ऐसे कैसे हो सकता है, समझ नहीं आता। ये आते हैं प्रश्न, ये कैसे हो सकता है, पता नहीं चलता कि सपने में भी आ जाना, बाहर भी रहना, हर जगह कहीं मर्जी आके जो भी उन्होंने ग्रोथ करनी है, जो भी उन्होंने हील करना है, सब कुछ हो पाता है। राइट, तो ये आत्मा तत्व है। और तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं, महाराज स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं आत्मा भाव हूँ और मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, और मेरा विनाश कभी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। मैं हर चीज जानता हूँ, हर चीज जानता हूँ, और इसी जानने से सारे जग में विस्तार हुआ है। राइट, सो हमें महाराज बहुत मेहनत करके बहुत देर से लेके आए हैं, और आत्मिक भावनाओं का चिंतन बहुत सुंदर चल रहा है। और अगर हम यहाँ से कुछ पाना चाहते हैं या हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें हमें डेफिनेटली कुछ समय चिंतन में बिताना आवश्यक है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने आप पर चाहे हम ध्यान में फोकस करें, अपने साथ बैठें, चाहे चलते फिरते भी, खुली आंखों से भी, जब मैं चल रही हूँ अगर मेरा ध्यान चला गया मेरे देह पर, तो मैं देह नहीं हूँ। मैं बर्तन मांज रही हूँ और मेरा ध्यान चला गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। सो इन छोटी छोटी ओकेजन्स पे जब भी याद आ जाए, और अगर ऑन पर्पस याद करना है कि जैसे कि याद करना है, तो समय निश्चित कर लीजिए। समय निश्चित करना कि इस समय मैंने केवल अपने आत्म भाव में ही रहना है, वो ऑन पर्पस हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं जान मतलब मुझे याद आ गया तो मैंने याद कर लिया। जैसे सुबह का ध्यान या इस समय साईं का ध्यान जब कर रहे हैं या हम यहाँ करते हैं, तो हम ऑन पर्पस केवल आत्मभाव का ही चिंतन करें। ध्यान 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, बहुत सुंदर है। और 3 बार भी कर सकते हैं, दोपहर में भी। तो उसमें से एक ध्यान की बैठक केवल आत्मा चिंतन की, मैं ये हूँ। कितने सुंदर महाराज दे रहे हैं आइडिया और सुझाव। और फिर एक एक जो बैठक है पूरी सिर्फ आत्मा भाव में ही। और फिर देखेंगे कि क्योंकि हमने फोकस्ड होकर हम बैठे हैं और उसका चिंतन किया है, तो फिर चालू होता है कि जब हम दिन भर काम करें, जैसे इस समय बैठक की और इस समय आत्मा भाव में रहे, तो उसके बाद महाराज आदेश देते हैं कि दिन भर कामकाज करते करते जो जो ध्यान में आनंद लिया था या जो ध्यान में चिंतन किया था, उसको याद कीजिए, उसको याद कीजिए। और फिर जैसे हमारी अभी बिल्कुल सुबह है, अभी सूर्य उदय हो रहा है, और तो हो चुका है। तो उसके बाद दोपहर में अगर बैठें, अगर याद आए बैठने का, तो फिर जो वही तार जो जुड़ी होती है उससे हम चिंतन कर सकते हैं। राइट, तो एटलीस्ट कुछ पहर जो है वो हम आत्मभाव में रह सकते हैं। और परमेश्वर की कृपा अंदर जितना वो खुलेगा, जितना उसे उसकी तरफ फोकस्ड होते हैं, तो उतना वो जागृत होता है, उतना कहता है वो मुझे कौन याद किया तो और खिला। राइट, सो हम ले आज से एक बैठक अपनी ध्यान की केवल केवल आत्मचिंतन पर। और ये आत्मभाव हमें महाराज का कहना है हर क्षेत्र में सफल बनाता है, हर क्षेत्र में सफल बनाता है, और बहुत सी चीजें घेर देता है, बहुत से आवरण घेर देता है। सो हम करें इसका चिंतन, और आइए हम ध्यान पे बैठते हैं, क्योंकि आज महाराज ने कहा है मैं आत्मा भाव हूँ। राइट,
तो आज हम उसे जगा नहीं रहे, आज हम बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ। हम सीधे होके बैठे हैं, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। बिल्कुल सीधे होकर बैठे, हिलेंगे नहीं। लंबी सांस अंदर लें, राम नाम के साथ। रोकें उसे, और धीरे से निकालें। फिर से अंदर लें, रोकें उसे, फिर से बाहर निकालें। मैं देह नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं। मैं ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, ज्ञानमय, अजर, अमर, नित्य, शुद्ध, प्रबुद्ध, चैतन्य, प्रेममय, ज्ञानमय, सुखमय, आनंदमय आत्मा। मुझे क्या मिल रहा है जीवन में, मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सब देह से संबंधित है। देह के कर्मों से सब कुछ उससे संबंधित है। पर मैं इस सब से पार हूं। चाहे परिस्थितियां, चाहे कर्म, चाहे प्रारब्ध जैसे मर्जी हैं, मैं तब भी आनंदमय हूं। चाहे जीवन में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पर मैं भीतर तब भी प्रकाशमय हूं।
मेरे भीतर जो शक्ति है उसका प्रवाह मंद नहीं होता कभी। वह उदास, पीड़ित, ये सब नहीं होती। अविरल चलता है इसका। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।